श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 25 दिसंबर का है सोमवार और यह साल का आखिरी सोमवार है। साल का आखिरी महीना भी है और मार्गशीर्ष का महीना भी चल रहा है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो सोमवार के दिन करने हैं। यदि आप इन उपाय को सोमवार के दिन करते हो तो आपके जीवन में जैसी भी समस्या होगी वो दूर होगी और आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो इन विशेष उपाय को सोमवार के दिन जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। जानते हैं पहले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, यदि आप चाहते हो कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे या आपके जीवन में जैसी भी समस्या हो, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय 5 से 7 के बीच में इस उपाय को आप कर सकते हो। आपको एक दीपक बनाना है। दीपक जो आप बनाओगे वो गोल बाती का होना चाहिए और चाहे आप मिट्टी का दीपक ले लो चाहे आटे का। अब दीपक बनाकर घी का तैयार करके गोल बाती का, अब आपको इस दीपक को लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। और बेलपत्र का जो पेड़ है वो पेड़ बड़ा होना चाहिए जिसकी छांव आप पर पड़े, क्योंकि बड़ा बेलपत्र का पेड़ ही शुभ फल देने वाला होता है। इसके बाद इस दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे ले जाकर आपको इसे जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इसे प्रज्वलित करना और लक्ष्मी जी का स्मरण करना, शिव शक्ति का स्मरण करना। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आपके जीवन में जैसी भी समस्या चल रही है, तो महादेव से जरूर विनती करना। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। चाहे वो धन की समस्या क्यों ना हो, जो आपका आने वाला नया साल है उसमें आपकी धन की समस्या दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी जरूर कीजिएगा। अब जानते अगले उपाय के बारे में। यदि दोस्तों आप चाहते हो आपके घर में धन की कमी ना हो, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी वास करे, तो आपको एक उपाय करना है। ये साल का आखिरी सोमवार है, तो इस साल के आखिरी सोमवार में इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। आपको एक लोटा जल लेना है। आप चाहे लोटा स्टील का ले लो या तांबे का। उसके बाद जो जल है घर से ही भरकर लेकर जाना है। अब आपको उसमें एक कमलगट्टा डाल देना है। कमलगट्टा आपको कहीं जिस पर पूजा का सामान मिलता है उस दुकान पर मिल जाएगा। इस लोटे के जल में कमलगट्टा डालकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को सोमवार के दिन प्रातःकाल के समय करना है। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक लोटा जल समर्पित कर देना है और जो कमलगट्टा होगा वो भी शिव जी के ऊपर भी समर्पित कर देना। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि जो भी कमलगट्टा होता है वो लक्ष्मी का ही संकेत होता है, लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। इसलिए कमलगट्टा चढ़ाने से कभी घर में लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती और हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या आप पर बहुत कर्जा चढ़ गया है या आपको कोई बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी है, तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। आपको इस उपाय के लिए लेना है एक बेलपत्री, एक चावल का दाना और एक लोटा जल। अब चावल का दाना ना ही खंडित होना चाहिए और ना ही बेल पर खंडित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो एक लोटा जल लेना है वो अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। अब इन सबको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में सोमवार के समय, प्रातःकाल के समय। अब आपको सबसे पहले एक बेलपत्र चढ़ानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको एक लोटा जो जल है वो धीरे धीरे एक ही धार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इस उपाय को करने के बाद अपनी मनोकामना जरूर कहना, महादेव से विनती करना। आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे आप पर बहुत कर्जा चढ़ गया हो, चाहे कोई भी समस्या हो आपके जीवन की, वो सब दूर होगी। तो इस विशेष उपाय को भी सोमवार के दिन करना है। सोमवार जो है साल का आखिरी सोमवार है, तो इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आप एक पैसा कमाते हो, सवा पैसा खर्च हो जाता है या आपके जो कार्य हैं वो अटके हुए हैं, काम जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति है, रोगी है, बीमार है, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हो। या आप चाहते हो कि आपके घर में कभी बीमारी ना आए, रोग ना आए, तो आप इसके लिए भी उपाय कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एक धतूरा लेना है जिस पर कांटे कांटे लगे रहते हैं। आपको एक धतूरा लेना है और जो आपके घर में पिसी हल्दी होगी ना, वो आपको ले लेनी है। अब इस धतूरे पर जो पिसी हल्दी होगी वो सारे में धतूरे पर लगा देनी है। मतलब
जो पूरा धतूरा होगा वो पीले रंग का हो जाना चाहिए, मतलब हल्दी में रंग जाना चाहिए। उसके बाद इस धतूरे को लेकर आप पहुंच जाए शिव जी के मंदिर में और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इसे शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, समर्पित कर दीजिए। फिर आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उसका स्मरण कर लीजिए, जो भी बीमारी है उसका नाम लेते हुए महादेव से विनती करिए उसकी बीमारी दूर हो जाए, या आपको कोई पैसा लेकर भाग गया है, या आपको कोई कार्य है जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपका कोई कार्य है जो बहुत दिनों से अधूरा पड़ा है, पूरा ही नहीं हो रहा, तो इस विशेष उपाय को भी आप कर सकते हो सोमवार के दिन प्रातःकाल के समय। इस विशेष उपाय को भी एक बार जरूर करके देखिए, क्योंकि पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो हम उपाय बताते हैं उन्हें प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या आपकी कोई बड़ी मनोकामना है, छोटी मनोकामना है, या आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। सोमवार के दिन, साल का आखिरी सोमवार है, तो इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपति लेनी है। बेलपति कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आपको चाहिए पीला चंदन। अब सोमवार है तो शिव जी के मंदिर तो आप जाओगे, प्रातःकाल के समय पूजा अर्चना करोगे। अब जैसे आप पूजा अर्चना करते हो, जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे चढ़ा लीजिए। और ये उपाय के लिए जो पीला चंदन और एक जो बेलपत्री बताई है, ये उपाय के लिए अलग लेकर जाना। अब आपको पहुंच जाना शिव जी के मंदिर में। पहले आप पूजा कर लीजिए जैसे आप पूजा करते हो डेली, फिर इस उपाय को बाद में कीजिए। अब जो आपके पास एक बेलपत्री और पीला चंदन है, बेलपत्री को आप निकाल कर अपने सामने रख लीजिए। रख ली, उसके बाद बेलपत्री के जो आपने देखा होगा, बेलपत्री की जो ऊपर की डंडी होती है, मोटा मोटा डूंट होता है ऊपर की तरफ, उसे आप तोड़ लीजिए। अब जो पीला चंदन है उसमें थोड़ा पानी डालिए और इस डूंट को उसी पीले चंदन जिसमें पानी मिलाया है उसे घोल लीजिए और इस डूंट को उसमें डाल दीजिए। अब इसी टूट से जो आपके पास बेलपत्री है, इस टूट को पीले चंदन में भिगोकर बेलपत्री पर 108 बिंदी लगानी है। अब जो 108 बिंदी बेलपत्री पर लगाओगे आप, जैसे पहली बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब 108 बिंदी 108 मंत्र इसी डूट से लगानी है। इस डूट को थोड़ा पीला चंदन में भिगोया, फिर बिंदी लगाई, फिर भिगोया, फिर बिंदी लगाई। अगर 108 बिंदी एक बेलपत्री पर नहीं आ पाती तो आप एक के ऊपर एक बिंदी लगा सकते हो। इस बात का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, जब बिंदी लगाओगे तो साथ साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलोगे। जब पहली बिंदी लगाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे ही आपको 108 बिंदी लगा देनी है। जब बिंदी पूरी हो जाए 108, तब आपको ये बेलपत्र ले जाकर सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही, इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे, कोई परीक्षा दे रहे हो, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो महादेव से जरूर विनती करना, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो इस विशेष उपाय को भी सोमवार के दिन आप प्रातःकाल के समय कर सकते हो। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। मान लीजिए अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हो या कोई आपका कार्य है अटका हुआ है, बहुत दिनों से नहीं हो रहा, यदि आप नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इस उपाय को करके जाइए। इस उपाय को सोमवार के दिन या किसी भी दिन कर सकते हो। तो इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक बेलपत्री, उसके बाद थोड़ा सा शहद लेना है, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना शहद मिल जाए आप ले लीजिए। उसके बाद आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। जो बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती होती है ना, एक पत्ती होती है जो सिंगल, उस पर आपको जो शहद है आपको पूरी पत्ती पर लगा देना है। जो चिकना भाग होगा ना उस तरफ आपको मतलब पूरी शहद लगा देनी है, एक पत्ती पर पूरी पर। फिर आपको ये शिवलिंग पर ले जाकर चिपका देनी है। चिपका कर आप सीधे हाथ की हथेली जहाँ आपने बेलपत्री चिपकाई है शिवलिंग के ऊपर, वहाँ आपको अपनी सीधे हाथ की हथेली से उस बेलपत्र को पूरा ढक लेना है। फिर अपनी मनोकामना कहनी है कि आप नौकरी के लिए जा रहे हो, मेरी नौकरी लग जाए, इंटरव्यू देने जा रहे हो, मेरा इंटरव्यू सफल हो जाए, या मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा काम पूरा नहीं हो रहा था, मेरा काम पूरा हो जाए। ऐसा कहकर महादेव से विनती जरूर करना और महादेव आपकी जो भी कामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी, आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो इस विशेष उपाय को भी जरूर करके जाइएगा, आपका जो भी काम होगा उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। आपकी जो भी समस्या हो, सारे ही उपाय जो बताए गए हैं वो मनोकामना पूर्ति के लिए है। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, चाहे आपका व्यापार नहीं चल रहा, या आपके ऊपर कर्जा है, या आपकी नौकरी इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे, या
या फिर आपके घर में कोई रोग है, बीमारी है, आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, आपके जीवन में जैसी भी समस्या होगी दोस्तों दूर होगी इन विशेष उपाय को करने से। तो इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।